बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शवारमा की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन शवारमा, जो खाने में बहुत मज़ेदार है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं ये बारबेक्यू चिकन शवारमा बनाना सिखाऊंगी। और ये शवारमा बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने पोटैटो फ्राइज़ का इस्तेमाल किया है, जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बहुत ही टेस्टी ये शवारमा बनकर तैयार होता है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के मैंने बिल्कुल बारीक बारीक पीसीस कर लिए हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस साइज़ के। अब चिकन के अंदर हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है। और अब इसके अंदर मैं ज़रूरत के मुताबिक नमक शामिल करूँगी। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। ये मेरा होममेड चिकन टिक्का मसाला है। अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, तो बनाकर आप इसे रख सकते हैं। 2 चम्मच इसमें नींबू का रस डाल देंगे। 2 चम्मच दही डाल देंगे। दही को आपने फेंट कर इसमें शामिल करना है। अब अच्छी तरह ये सारे मसाले आपने चिकन के ऊपर लगा देने हैं। जब आप सारे मसाले चिकन के ऊपर लगा दें तो चिकन को हम प्यारा से एक कलर देंगे। तो कलर के लिए इसमें मैं रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें ऑरेंज फूड कलर या येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो देखें मैंने रेड कलर डाला है तो चिकन का कलर कितना प्यारा आ गया है। अब चिकन को हमने 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। दूसरी साइड पे हम सलाद तैयार करेंगे। यहाँ पे गाजर, प्याज, बंद गोभी और खीरा ले लिया है, बारीक बारीक इसे काट लिया। इसे साइड पर रखेंगे और एक मज़ेदार सा सॉस तैयार करेंगे शवारमा के लिए। तो सॉस बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल ले लिए थे। आधा घंटा पहले पानी में इसे मैंने भिगो दिया। जब तिल अच्छी तरह से फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो पानी मैंने गिरा दिया है। अब इन तिलों को हमने मिक्सी के जार में डालेंगे और 2 जवे लहसुन के डाल देंगे। 1 सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अब इसके अंदर मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच आप इसमें मायोनीज़ डाल दें। 3 से 4 चम्मच आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। अब इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालूंगी। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि मायोनीज़ में नमक होता है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को पीस लिया है। बहुत ही मज़ेदार सॉस तैयार हो चुका है। दूसरी साइड पे चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। चिकन को हम अब फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर सारा चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। पहले आप इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ हम सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया था तो मैंने नहीं डाला था। अब इसमें 1 चम्मच हमने सिरका डाल देना है। 1 चम्मच बारबेक्यू सॉस डालेंगे। जब आप चिकन को फ्राई करें तो आप उसी टाइम इसमें डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अच्छी तरह से जब आप मिक्स कर लेंगे तो आपने इसे 15 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए और जितना भी पानी है इसमें सारा ड्राई हो जाए। दूसरी साइड पे हम फ्राइज़ तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को काट लिया है और अच्छी तरह से धो लिया था। पानी सारा इसका मैंने खुश कर लिया है। 3 से 4 चम्मच आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डाल देना है और आलू के ऊपर अच्छे तरीके से आपने इसे लगा देना है। मैं इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नमक डालेंगे तो फ्राइज़ हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब ऑयल को गर्म कर लेना है। इसके अंदर एक एक करके आपने फ्राइज़ को डालना है, एक साथ सारे नहीं डालने हैं। अगर आप एक साथ डालेंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो जब आप इसे अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे, 1 मिनट तक ऐसे आपने इसे रहने देना है, हिलाना नहीं। उसके बाद आप इसे हिलाइएगा और अच्छा सा क्रिस्पी होने तक आपने इसे पका लेना है। तो माशाल्लाह जो हमारे फ्राइज़ है बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और जो बाकी के रह गए उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो बच्चे बहुत शौक़ से फ्राइज़ खाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें इसमें हम फ्राइज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार हमारा शवारमा लगेगा। और दूसरी साइड पे चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं जितना भी पानी था सारा पानी इसमें ड्राई हो गया है। चूल्हा बंद कर देंगे और चिकन को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम शवारमा बनाना शुरू करते हैं। तवे के ऊपर मैंने यहाँ पे शवारमा ब्रेड ले ली है और इसे हमने सेक लेना है, अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर ले आएंगे। तो देखिए हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब ये शवारमा ब्रेड को हमने प्लेट में रखना है और इसके ऊपर कुछ सॉसेस रख लेना है। प्लेट में मैंने पहले बटर पेपर लगा लिया है। इसके ऊपर जो हमने ये सॉस तैयार किया है ये डालेंगे। अब इसके अंदर मैं चिली गार्लिक सॉस डाल दूँगी। आप टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने सैलेड तैयार करके रखा है, बंद गोभी, प्याज और जो गाजर वगैरह हमने काट के रखी थी, खीरा, ये थोड़े थोड़े से हमने इसके पीसीज इसके ऊपर लगा देने हैं। और अब इसके अंदर हमने चिकन को फिल कर देना है। चिकन आप काफ़ी सारा डालिएगा, फिर ही शवारमा खाने में मज़ा आएगा। तो 3 से 4 चम्मच भर के मैं इसमें चिकन लगा दूँगी
और जो हमने फ्राइज़ को फ्राई करके रखा है वो इसके अंदर लगा देंगे और इसे हमने फिर बंद कर देना है। तो ये शवारमा खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा आप इसके ऊपर दोबारा से सॉस भी डाल सकते हैं। अब इसे हम बंद करेंगे। तो सारे हमने शवारमा इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत कम टाइम में ये बन जाते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी चिकन बारबेक्यू शवारमा बनाने की। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।